ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संविसाहुणम्। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तर्यायै। दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेश्वरी भगवानी की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवानी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद्र सूरी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुखासागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। हम सभी विगत दिनों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के क्रम में हमने अभी तक प्रथम अधिकार अर्थात गाथा क्रमांक 1 से गाथा क्रमांक 19 तक का स्वाध्याय किया। इसके पश्चात हम पुनः प्रथम अधिकार को दोहरा रहे हैं कि प्रथम अधिकार में हमने क्या क्या पढ़ा, और प्रथम अधिकार को दोहराते हुए हम अभी तक 8 श्लोकों का रिवीजन कर चुके हैं। 8 श्लोकों के अर्थ को हम दोहरा चुके। आज हम इसके आगे 9वां श्लोक को दोहराना प्रारंभ करते हैं। सभी को स्क्रीन पर 9वां श्लोक। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुणपर्ययः समाहितः समुदयवे द्रव्यैः। अस्ति है पुरुषः पुरुष अर्थात आत्मा, चिदात्मा चेतना स्वरूप। पुरुष या आत्मा कैसा है? चेतना स्वरूपी है। रस वर्ण विवर्जिता रहित है। किससे रहित है? स्पर्श से रहित है, गंध से रहित है, रस से रहित है और वर्ण से रहित है। विवर्जिता गुण पर्याय समवेता, गुण और पर्याय से सहित है, अर्थात गुण पर्याय अर्थात युक्त है, सहित है। किससे सहित है? समुदय व्यय, समुदय उत्पाद, व्यय अध्याय और द्रव्य, द्रव्य से उत्पाद व्यय द्रव्य से। यहाँ पर जीव के या आत्मा के बहुत सारे विशेषण हैं। कौन से विशेषण रहे हैं? गंध वर्ण से सहित है, गुण और पर्याय से सहित है, चेतना से सहित है, स्पर्श गंध रस और वर्ण से रहित है, गुण पर्याय से
सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है अर्थात सहित है। 4 विशेषण यहां पर दिए हैं। क्रमशः उन विशेषण को ध्यान रखें कि कुछ तो निषेध कर रहे हैं, कुछ से संयुक्त बता रहे हैं। निषेध किसका कर रहे हैं कि स्पर्श, गंध, रस और वर्ण इनसे तो रहित है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यदि स्पर्श से सहित हो गया या रस से सहित हो गया या गंध से सहित हो गया या वर्ण से सहित हो गया, तब तो वह रूपी हो जाएगा। रूपी हो जाएगा, वह पुद्गल हो, वह क्या है में कहा, वह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण से तो रहित है। तो फिर सहित किससे है? सहित में बता रहे हैं चैतन्य स्वरूप से सहित है या चैतन्य स्वरूपी है। गुण और पर्याय से सहित है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित। तो यहां पर हमें देखें कि गुण और पर्याय क्या है। ज्ञान दर्शन इसका गुण है, मनुष्य क्या है? पर्याय है। ज्ञान दर्शन क्या है? गुण है, और गुण है तो गुणी है, या गुणी है तो गुण है। गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता। कि ज्ञान बिना जीव के रह जाएगा क्या? नहीं रह सकता। और गुणी बिना गुण के नहीं रह सकता। इसीलिए यहां पे क्या कहा कि गुण और पर्याय से सहित है, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद का अर्थ होता है किसी नई पर्याय का उत्पन्न होना। व्यय किसी पर्याय का व्यय हो जाना या नष्ट हो जाना। द्रव्य कुछ बना रहना। जैसे एक जीव के प्राण निकल गए, मृत्यु हुई, तो क्या हुआ? जैसे मनुष्य पर्याय से और देव पर्याय में उसने जन्म लिया, तो मनुष्य पर्याय का क्या हो गया? व्यय। देव पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद। लेकिन दोनों ही स्थिति में जीव तो है ना। जीवत्व पने का क्या हो गया? द्रव्य। या ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन का क्या हो गया? द्रव्य। भी समझा था यहाँ पर कि हमारे पास सोने का कंगन था। एक कंगन को तोड़वा के हमने क्या किया? 2-4 अंगूठियां बनवा दी। और जब हमने अंगूठियां बनवाई तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो कंगन पर्याय थी उसका तो व्यय हो गया, अंगूठी पर्याय का उत्पाद हो गया। लेकिन स्वर्णपना द्रव्य है, स्वर्णपना यथावत बना हुआ है। क्लियर? यह जीव का लक्षण है या आत्मा लक्षण है या लक्षण है? चर्चा विशेष रूप से पुरुषा सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में की जा रही है। आगे चले, श्लोक नंबर 10 हम समझते हैं। परिणम मानो, अच्छा ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, क्षमा करें। परिणम मानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषां सा भवति कर्ता च भोक्ता च। परिणाम मानः, परिणाम तत्परिणाम करता हुआ, नित्यम निरंतर हमेशा, ज्ञान विवर्त, जो ज्ञान आदि गुण है उनके विवर्त अर्थात विकार आदि रूप, ज्ञानादि गुणों के विकार रूप, अनादि संतत्या, अनादि संतति से या अनादि काल की परंपरा से, परिणामानाम परिणमन करता है या अपने स्वयं की, वह कौन? पिछले श्लोक में बताया पुरुष अर्थात आत्मा या जीव, भवति होता है,
कर्ताचा भोक्ताचा, कर्ता भी और भोक्ता भी। क्या कहा, फिर से समझो। यहां पर सामान्य स्थिति में कह रहे हैं कि जीव अपने कर्मों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है। कैसे कर्ता भोक्ता है, तो कह रहे हैं कि यह जीव परिणमन करता हुआ ज्ञानादि विकारों के कारण से अनादिकाल से, परंपरा रूप में अनादिकाल की परंपरा से इन रागादि परिणामों का स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। अन्वय से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, वह जीव, कौन जीव, जो पिछले श्लोक में बता दिया, अनादि चैतन्य आत्मा, अनादिकाल की परिपाटी से या अनादिकाल की परंपरा से निरंतर ज्ञानादि जो गुण हैं, उन गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणामन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का अर्थात भावों का स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। जैसे जीव ने जब कुछ भी किया तो क्यों किया है, अनादि काल की जो परिपाटी चली आ रही है, हमें पता है कि हम कब से भ्रमण कर रहे हैं, अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। अब अनादिकाल से हमारे कितने कर्मों का बंध हो गया, तो उन्हीं कर्मों के कारण परिणमन करता हुआ, निरंतर क्या कर रहा है, परिणमन करता हुआ, और ज्ञानादि विकारों से, उन ज्ञानादि विकारों के कारण से यह जीव परिणमान, परिणमन करता है, अर्थात राग द्वेष आदि करता है। और उन राग द्वेष आदि के करने का स्वयं तो करता है और स्वयं ही भोगता है। यद्यपि हम लोग चाहे अज्ञानी कहें अपने आप को, चाहे जानबूझ के अंध भय ऐसा कहें, कि हम संसारिक स्थिति में अपने कर्मों को करने के बावजूद भी दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। वो तो मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, नहीं तो अब तक पता नहीं मैं क्या करता, इसके कारण से मैं फेल हुआ हूं, इसके कारण से लड़ाई हुई है। अब बताओ कैसा हुआ है, हम पहले समझ चुके हैं ना। हमारे एक लाइन आती है, कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे कोई तन के रोगी, किसी ही घर कलिहारी नारी के बेरी सम भाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे किसी ही उर्दु चिताई। हमारे घर में हमारा भाई बैरी है, ठीक है, तो भाई दोषी है नहीं, हमारे कर्म का उदय था कि हमें वह बैरी के जैसा भाई मिलना था। हमारे कर्म का उदय था कि हमें संस्कारहीन पुत्र आदि मिलने थे। हमारे कर्म का उदय था कि हमें व्यापार में हानि होनी थी। किसी और का कर्म यहां पर हमारे लिए कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। कोई हमारे लिए निमित्त तो हो सकता है लेकिन कर्ता नहीं हो सकता। निमित्त कैसे, उसने क्रोध दिलाया, हमने क्रोध कर लिया, तो वो निमित्त तो हो सकता है, लेकिन हम कहें कि नहीं वो नहीं होता तो हम नहीं करते, कैसे नहीं होता, कर्म उदय ही ऐसा था। कर्म के उदय को हम ऐसे टाल नहीं सकते, क्योंकि अनादिकाल से हमने कर्मों का बंध किया हुआ है। इसलिए कम से कम अब हम जानने लगे हैं तो हमें इतना स्वीकार करना चाहिए कि इन कर्मों का जो भी स्थिति हो रही है उस सब का मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। इतना तो कम से कम हम स्वीकार करना शुरू करें, तभी तो हम ज्ञानी कहलाएंगे। और जिस दिन हम ये सब स्वीकार करने लगेंगे उस दिन हमारा क्रोध मान माया लोभ आदि धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेंगे। आज गुस्सा ही किसके कारण हुआ, हमें पता चल गया इसके कारण नहीं, वो होगा तो मेरे कारण ही, तो क्या होगा, अपनी गलती तो हम मानेंगे नहीं, तो धीरे से शांत हो जाएंगे। ये जब समझ जाएंगे हम बहुत अच्छे से तो सब कुछ आराम से आने लगेगा। इसीलिए यहां पर आचार्य भगवान जोर दे रहे हैं कि अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। अब तक हम इस स्थिति में जी रहे हैं,
अब किस में जीना है कि अपनी करनी को मैं ही कर रहा हूं और मैं ही भर रहा हूं, दूसरा ना कोई करने वाला है ना कोई भरने वाला। तब हम सब लोग बहुत अच्छे से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 11वां देखते हैं। सर्वविवर्तोत्तीर्णम् यदा सचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्याः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। ये श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत सरल है। सर्व विवर्तः उत्तीर्ण, सभी प्रकार के विकारों से या विभावों से उत्तीर्ण होकर के अथवा पार होकर के, यदा जब, सह वह कौन, जीव, कौन सा जीव, जो विकारों से सहित है, वह जीव चैतन्यम अचलम आपनोति, चैतन्य अचलम अर्थात निष्कंप आप प्राप्त कर लेता है, चैतन्य स्वरूप निष्कंपता को प्राप्त कर ले। भवति होता है, तदा तब, कृतकृत्या कृतकृत्य हो जाता है, सम्यक पुरुष अर्थ सिद्धिम आपन्या, सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से, संपूर्ण प्रकार से पुरुष अपने अर्थ की अर्थात प्रयोजन की सिद्धि को आपन्ना प्राप्त होता हुआ या प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं, पहले पहली लाइन का अर्थ देखेंगे फिर दूसरी का। क्या कह रहे हैं, सर्व विवर्तः उत्तीर्ण, यदा पहले लगा देंगे तो क्या, यदा जब, सा वह, सर्व विवर्तः विकारों से या विभावों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो चैतन्यम अचलम आपनोति, निष्कंप चैतन्यता को प्राप्त कर लेता है। और क्या कर लेता है, सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम आपन्नः तदा कृतकृत्यः भवति, सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त करके वह तब कृतकृत्य होता है, कृतकृत्य हो जाता है। देखिए क्या लिख रहे हैं अनुवाद में, जब उपर्युक्त जो पिछले श्लोकों में कहा है, अशुद्ध आत्मा विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन को या पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्याः भवति, कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य का अर्थ होता है, यहां पर समझे हम, कि जिसने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करने को नहीं रह गया। कभी आपने व्यापार आदि स्थिति में देखा होगा, जब व्यापार अत्यंत मंदा होता है और पूछो क्या कर रहे हैं, तो व्यापारी क्या कहता है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, उसको करने को कुछ भी नहीं है। यही हमारे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति दिखा रही है, हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, अब हमें करने को कुछ भी नहीं रह गया। वह कैसे हैं, कृतकृत्य हैं। कृतकृत्य पने को तभी प्राप्त होंगे जब सभी प्रकार के विकारों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर विकार का अर्थ क्या है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म ही वहां पर विकार हैं। इन 8 कर्म रूपी विकारों से जब यह जीव उत्तीर्ण हो जाएगा या उत्तीर्ण हो जाता है, तब निष्कंप, निष्कंप अर्थात अब चलायमान नहीं है, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो सभी प्रकार से, सम्यक प्रकार से अपने प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और जब प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो कृतकृत्यः भवति, कृतकृत्य हो जाता है। क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा कठिन यह नहीं। अगला श्लोक नंबर 12वां देखते हैं। सभी जन अपने स्क्रीन पर देखिए, श्लोक 12, जीव कृतम परिणामम
निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र उद्गलाः कर्म भावेन। जीव कृतम परिणामम, जो पिछली बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन रह गया था या कुछ लोग कक्षा में नहीं थे, इस वजह से वह परेशान थे। 12वें और 13वें श्लोक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे और अगर ये नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो जाए। जीव कृतम, जीव के द्वारा किए गए, परिणामम, रागादि परिणामों का, निमित्त मात्रम प्रपद्य, निमित्त मात्र प्राप्त करके या निमित्त मात्र पा करके, पुनः फिर से, अन्य अन्य, स्वयमेव अपने आप ही, स्वयं ही, परिणमन्ते परिणमन करते हैं, अत्र यहाँ, पुद्गलाः पुद्गल, कर्म भावेन कर्म के भाव से। एक बार और समझ लीजिए, जीवकृतम, जीव के द्वारा किए गए, परिणामम, रागादि परिणामों का, निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र, प्रपद्य प्राप्त करके, पुनरन्य पुनः अन्य, फिर से अन्य, अर्थात जीव से अन्य, उद्गल रूप, स्वयमेव स्वयं ही, परिणमन्ते परिणमन कर जाते हैं, अत्र यहाँ, उद्गला उद्गल, कर्म भावेन कर्म के भाव। क्या कह रहे हैं अन्वय से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले नीचे वाला अर्थ पढ़ लो। जीव के द्वारा किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर के जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंध आत्मा में अपने आप ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। इनको परिणमन कराना नहीं पड़ता, परिणमन कर जाते। ठीक वैसे ही जैसे लोहे का निकटता पा करके, सॉरी, मैग्नेट चुंबक का निकटता पा करके लोहा अपने आप ही उसकी ओर खिंचा चला आता है। बचपन में देखा होगा हम सभी ने, हम मैग्नेट ले लेते हाथ में और आसपास के छोटे छोटे लोहे के कणों को चिपकाते थे और लोहे के कण क्या होते, आकर्षित होते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीव के जो रागादिक परिणाम हैं, उन परिणामों का निमित्त मात्र प्राप्त करके जो अन्य पुद्गल है वह क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं और कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। कर्म रूप में और कुछ परिणत नहीं हो रहा। हम ये सोचे कि जीव ही कर्म रूप परिणत हो रहा है, तो नहीं हो। जीव कर्मों को कर रहा है तो जीव, अच्छा फिर से एक बात समझिए, उत्तर दीजिए, जीव कर्मों को कर रहा है या नहीं? जीव कर्मों का करता है कि नहीं है? संजय भैया बताइए भैया, जीव कर्मों का करता है? नहीं, जीव नहीं है, उसके रागादि भाव जो है वो कर्म के करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ महानुभाव लिख रहे हैं हाँ है, नहीं है। इस श्लोक को समझिए, जीव तो निमित्त है। जीव क्या है? निमित्त है। निमित्त है वो। उस जीव के निमित्त से रागादि भाव हो रहे हैं, उन रागादि भावों से कर्म आकर्षित हो रहा है। अगर जीव कर्म आकर्षित करता तो फिर जिसके रागादि नहीं होते उसके भी कर्म आकर्षित होते रहते। अगर हम कहेंगे जीव कर्मों का करता है, अगर यही गणित बना देंगे तब तो सिद्ध परमेष्ठी भी कर्मों का कर्ता बने रहेंगे। जीव के द्वारा किए गए राग द्वेष आदि भाव कर्मों के करता है, तो फिर जीव क्या कर रहा है? जीव उन राग द्वेष आदि भावों को करने में निमित्त बन रहा है। निमित्त बन रहा है। तो इसी से समझिए कि जब जीव रागादि भावों के करने का निमित्त है तो कर्मों के लिए भी निमित्त है। मैंने स्टार्टिंग में अभी फिर से कहा था कि श्लोक 12 श्लोक 13 अच्छे से समझ लीजिए।
कि हम यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियां पाल के रखे हैं कि जीव ऐसा करता है, जीव ऐसा करता है। याद रखिए, जीव ऐसा नहीं कर रहा। पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, अनादि काल की परिपाटी से कर्म का उदय हो रहा है और उस कर्म के उदय से जीव रागादि भाव कर रहा है, और जब जीव रागादि भाव कर रहा है तो उन भावों के कारण से कर्म आ रहे हैं। तो कर्मों का कर्ता क्या हो गया? रागादि भाव। और फिर जीव क्या हो गया? उन कर्मों को करने में निमित्त हो गया। अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जीव रागादि भाव कर रहा है और रागादि भावों से क्या हो रहा है? कर्म आ रहे हैं। बहुत अच्छा लिखे डॉक्टर रेखा जी, लिख रहे हैं कि विभावों के कारण। बिल्कुल, तो कर्म तो उन विभावों से ही आया है ना, और जीव क्या कर रहा है? उन विभावों को कर रहा है। इसीलिए समझिए कि क्या हुआ, जीव उन विभावों का करता है, कर्मों का करता नहीं है। जीव किसका करता है? रागादि भावों का करता है, और रागादि भाव कर्मों के करता है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? जीव निमित्त हो गया। जैसे हम यहां पर समझे कि पुराने कर्मों के कारण हमने पहले कभी जिनवाणी का अपमान किया, आज वह उदय में आया। तो जब हम जिनवाणी पढ़ रहे थे तब हमारा जिनवाणी पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जिनवाणी पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो अब फिर नए कर्म का बंध हो रहा है। तो जो नए कर्म का बंध हुआ वो किस कारण से हुआ? इसी कारण से हुआ ना कि जिनवाणी पढ़ने में हमारा मन नहीं लगा, इस कारण से हुआ। और ये मन किसका था? जीव का। इसीलिए जीव निमित्त हो गया किसका? कर्मों के आगमन का या कर्मों के करने का। 13वां श्लोक और समझे, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी बताया है कि जीव निमित्त है, अब बताएंगे यहां पर कि कर्म निमित्त है। देखिएगा, परिणम मानस्य चितस् चिदात्मक ही स्वयमपि स्वकैर्भावहि भवति हि निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि। परिणम मानस्य, परिणमन करते हुए, चित आत्मा, चिदात्मक ही चेतना स्वरूप, स्वयं अपि, स्वयं ही, स्वकैर भाव ही, स्वकैर स्वयं के, अपने, भाव ही रागादि भावों से, भवति होता है, ही निश्चय से, निमित्त मात्रम निमित्त मात्र, पौद्गलिकम पौद्गलिकम पुद्गल संबंधी कर्म ज्ञान वर्णादि कर्म अपि, उसके, अपि अर्थात भी, उसके भी, किसके भी? जो पहले बता रहे हैं चैतन्य रूपी आत्मा के भी। शब्दों से तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसका और क्लियर होगा। पहले एक शब्द को फिर से देख लें। परिणम मानस्य, परिणमन करता हुआ, चित आत्मा, चिदात्मक ही, चेतना स्वरूप, स्वयं अपि, स्वयं ही, स्वकैर भावै, अपने भावों का, अपने आगादि परिणामों से, भवति होता है, ही निश्चय से, निमित्त मात्रम निमित्त मात्र, पौद्गलिकम उद्गल संबंधी, कर्म कर्म, कौन से कर्म? ज्ञानावरणादि कर्म, तस्यापि उसके भी, या उस जीव के भी। अन्वय से समझेंगे हो जाएगा, समझ और अच्छे से होगा। ही निश्चय से, स्वकही, अपने, चिदात्मक ही, चेतना स्वरूप, भाव ही रागादि परिणामों से। इतना समझे, निश्चय से या निश्चय ही, अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से, स्वयं अपि, स्वयं ही, परिणम मानस्य, परिणमन करते हुए, तस्य चित अपि, उस आत्मा के भी, पौद्गलिकम उद्गल संबंधी, कर्मम
ज्ञानावर्णादि कर्म निमित्त मात्रम भवति, निमित्त मात्र होता है। और समझो क्या लिखा, निश्चय अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए पूर्वोक्त जो पहले आत्मा का ही है, उस आत्मा के भी उद्गल संबंधी ज्ञानादि ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होता है। ये तो बहुत कठिन हो गया, जो नए हैं उनको तो इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आना इस वाले श्लोक में। तो यहां पर क्या कह रहे हैं समझिए। अभी हमने कहा था कि जीव निमित्त मात्र है। किसमें निमित्त मात्र है जीव? कर्मों के करने में। अब कह रहे हैं कि जो पुद्गल है या कर्म है वह कर्म निमित्त मात्र है। किसमें निमित्त मात्र है? कर्मों के करने में। अब यहां पहले कह दिया जीव निमित्त मात्र है, अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? कर्म निमित्त मात्र है। कैसे? तो वे कहते हैं कि समझिए, निश्चय से अपने जो चैतन्य स्वरूप है उसके भावों से, जो कि हम अशुद्ध आत्मा का कथन पहले कर चुके हैं, उन रागादि भावों से स्वयं ही स्वकैर भावई अपने परिणामों से परिणामन करता है ना। तो क्या हो रहा है? निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र हो रहा है औद्गलिकम पुद्गल। कैसे? देखिए कि जब जीव ने राग द्वेष भाव किया, ठीक है, तो राग द्वेष भाव किसके कारण किया? बताइए, उत्तर बताइए, कौन बताएगा? जीव राग द्वेष भाव किसके कारण से करता है? जल्दी हाथ उठाइए, मैं पूछूं, कोई नाम आए मेरे पास। जीव, फिर से बोलता हूं मैं, जीव राग द्वेष भाव किसके कारण से करता है? कोई हाथ नहीं आया। हाँ संजय भैया बताइए। अब बहुत सारे हाथ उठ गए हैं। आपका माइक ऑन नहीं हो रहा भैया, कोई बात नहीं। चारवी जी बताइएगा आप। चारवी जी बताइए। जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जय जी। जिनेंद्र। जीव के जय निमित्त जिनेंद्र। से कर्म किए, जो कर्म किए, जो मतलब हाँ, कर्म मैंने, बांधे। मेरा प्रश्न पूछ, समझिए आपने प्रश्न ही गलत कर दिया। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जो जीव रागादि भाव कर रहा है वह किसके कारण कर रहा है? संसार के कारण, कर्म संसार राग द्वेष के कारण ना। नहीं, आपका उत्तर अभी सही नहीं है। संसार कोई बात नहीं, और प्रयास करते हैं एक दो जन से, कोई और बताएंगे। नीलिमाज आईपैड जी बताइएगा। संसार में उलझा हुआ है बटग्रस्त। जी, पुद्गल पुद्गल पदार्थों के कारण और पूर्व पूर्व भव के कर्म के उदय के कारण। बहुत अच्छा, सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर यही है कि जीव रागादि भाव कर रहा है तो कर्म के उदय के कारण कर रहा है। जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम उसने किए। अब बिल्कुल आपको सरल हो जाएगा सभी को एक, कि उसके कर्म का उदय आया तो उसने क्या किया? रागादि भाव किए, और रागादि भाव के कारण क्या हुआ? कर्म फिर आ गया हमारे पास। रागादि भाव के कारण क्या हुआ? कर्म फिर से आ गया। तो पहली स्थिति रखो, दूसरी स्थिति रखो। श्लोक नंबर 12, जीव ने रागादि भाव किए इसलिए कर्म आया। एक स्थिति क्लियर हो गई। श्लोक नंबर 12 को क्लियर कीजिए सभी जन। जीव ने रागादि भाव किए इसलिए कर्म आया। तो कर्म तो रागादि भाव से आया है, लेकिन निमित्त कौन बना है? जीव। एक बात क्लियर हुई 12वीं में। 13वीं में क्या कह रहे हैं? कर्म का उदय आया है इसलिए रागादि भाव हुए हैं, और रागादि भाव होने से कर्म बंद हुआ है। तो जब कर्म के कारण रागादि भाव हुए
इसीलिए निमित्त कौन हो गया? कर्म। दोनों जगह से क्लियर हुआ। एक और निमित्त जीव हो गया और दूसरे वाले श्लोक में निमित्त क्या हो गया? कर्म हो गया। उस कर्म के कारण जीव के परिणाम हुए और जीव के परिणामों के कारण से राग द्वेष भाव हुए और उन भावों से कर्म का आश्रय हुआ या कर्म आकर्षित हुआ। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कर्म ही निमित्त कारण है जीव के राग द्वेष आदि भाव करने का। क्लियर हो गया? चलिए श्लोक नंबर 14वां देखते हैं। अगर अभी भी कुछ बचा रहेगा तो हम अंतिम समय में इस पर और चर्चा कर लेंगे। श्लोक नंबर 14 सभी जन अपनी जिनवाणी में देखिएगा। एवमयम कर्म कृतैर् भावैर समाहितोऽपि योक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सहसा खलु भव बीजम। एवं अयम, इस प्रकार, अयम यह कौन? आत्मा, यह जीव, कर्म कृत ही भाव ही, कर्म के द्वारा किए गए भाव ही, अर्थात कर्म के द्वारा किए गए राग द्वेष आदि और शरीर आदि भावों से असमाहितोपि, असमाहित होने पर भी, अर्थात समाहित ना होने पर भी, अर्थात संयुक्त ना होने पर भी, कैसा है? युक्त एवं, संयुक्त के जैसा, युक्त अर्थात संयुक्त के एवं जैसा प्रतीत होता है। बहुत अच्छे से पहली लाइन समझिए, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार, इस प्रकार किस प्रकार? जो हम अभी पहले 12वां 13वां पढ़ चुके हैं, उन दोनों श्लोकों का सारांश यहाँ पर लाओ, फिर समझो कि पहले हमने कहा जीव निमित्त है, फिर हमने कहा कर्म निमित्त है। जीव कर्मों के आने में निमित्त है और कर्म जीव के राग द्वेष आदि भावों में निमित्त है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार यह जीव कर्म के द्वारा किए गए रागादि और शरीर आदि भावों से असंयुक्तोपि या असमाहितोपि, संयुक्त ना होने पर भी युक्त एव, संयुक्त के जैसा दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा दूध अलग है, पानी अलग है, लेकिन हमें दोनों संयुक्त के जैसे ही दिखते हैं। प्रतिभाति, प्रतिभासित होता है। बालिशानाम, अज्ञानी जीवों को, प्रतिभास, सह वह प्रतिभास, खलु निश्चय से, भव बीजम संसार का बीज रूप है। यहां पर जो युक्त एव लिखा था उसमें दो शब्द हम और जोड़ लेते हैं तो क्या होगा? फिर से पूरा अर्थ समझिए कि क्या कह रहे हैं? एवमयम कर्म कृत ही भाव ही असमाहितोपि युक्त एव प्रतिभाति बालिशानाम। तो बालिशानाम पहले ले आएंगे, बालिशानाम अज्ञानियों को। इस प्रकार यह आत्मा रागादि शरीर आदि भावों से संयुक्त ना होने पर भी युक्त एव प्रतिभाति, संयुक्त के जैसे प्रतिभासित होती है या दिखाई देती है। सहा प्रतिभासम खलु भवी, वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज है। संसार का बीज अर्थात जिस प्रकार बीज से वृक्ष बढ़ता है उसी प्रकार इस प्रकार के प्रतिभास से संसार में वृद्धि होती है। क्लियर हुआ? यह तो बहुत सरल है। हम में से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि संसारी स्थिति में जब जीव को देखते हैं तो शरीर को और आत्मा को एक ही मान लेते, और जो एक ही मान रहे हैं उनका एक ही मानने रूप जो प्रतिभास है वह प्रतिभास ही संसार का बीज रूप है, संसार का कारण है। आगे चलिए श्लोक नंबर 15। अभी समय है ना? हाँ, एक श्लोक तो कम से कम हम कर ही लेते हैं। श्लोक 15 देखिए।
14 को ही आगे बढ़ाया है श्लोक 15 में, अलग बात नहीं कही है कुछ विशेष। देखिए यहाँ पर विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक् व्यवस्थित निज तत्वम यत्तस्मादविचलनम सैव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। विपरीत अभिनिवेशम निरस्य, विपरीत अभिनिवेशम श्रद्धान का, निरस्य नाश करके, उस विपरीत श्रद्धान को दूर करके, सम्यक विवस्य निज तत्वम, सम्यक अच्छी रूप से, विवस्य जान करके या यथार्थ रूप से जान करके, सम्यक रूप से जान करके, किसको? निज तत्वम, निज स्वरूप को, यत जो, तस्मात् उससे, उससे किससे? अपने निज स्वरूप से, अविचलनम, अविचलित रहता है, विचलित नहीं होता है या भ्रष्ट नहीं होता है। साएव, वही पुरुष अर्थ सिद्धि उपायः अयम, वही यह पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय है। यह बहुत सरल है, सामान्य अर्थ पढ़ लो एक बार। क्या कह रहे हैं? विपरीत सिद्धांत का नाश करके निज स्वरूप को यथार्थ से जानकर जो उस स्वरूप में से भ्रष्ट ना हो या विचलित ना हो, वही इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। यहाँ पर 3 विशेषण दिए। अभी तक हमने समझा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग पढ़ा होगा ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग। तो यहाँ कुछ अलग ही बता दिया आचार्य भगवान ने। यहाँ क्या बताया? विपरीत अभिनिवेशम निरस्य, विपरीत श्रद्धान को, विपरीत विश्वास को निरस्य, नष्ट करके। तो बताइए, जब विपरीत श्रद्धा नष्ट होगा अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक विवस्य निज तत्वम, अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानना, सम्यक ज्ञान, और उस स्वरूप में स्थिर रहना, सम्यक चारित्र। क्लियर हुआ ना? हम लोगों ने लाइन सुनी होगी ना, छडाला जी में पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पहला हो गया। दूसरा, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। दूसरा, सम्यक विवस्य निज तत्व। और तीसरा क्या कह रहे हैं? आप रूप में लीन भयो थिर सम्यक चारित सोई, अपने आप में स्थिर होना, यह क्या है? सम्यक चारित्र। आचार्य भगवान थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, वह सीधा सीधा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र नहीं लिख रहे हैं। यहां से हम उमा स्वामी जी को तो हम समझ चुके, समर्थबद्ध स्वामी जी महाराज को देखे तो वह क्या लिखते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु। उनने वहां सीधा सीधा कह दिया, उमा स्वामी जी महाराज ने सीधा सीधा कह दिया। और यह तो अध्यात्म वाले हैं, तो आप खोज के लाओ। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें उसमें बहुत अंतर। क्यों बहुत अंतर है? कि चौथी लाइन क्या है? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जो 3 बताए हैं वो निश्चय से बताए हैं, और अब व्यवहार मार्ग को सुनिए जो निश्चय का हेतु है। यहां पर जो बताया है यह निश्चय से बताया है। क्योंकि अभी हम समझे, हमने मुनिराज को आहार दिया, अभिषेक की, पूजा की, तो क्या अभिषेक पूजा करना, मुनियों को आहार देना अपने स्वभाव में स्थिर होना है? नहीं है। ये क्या है? यह निश्चय है। इसीलिए थोड़ा जब निश्चय की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, और जब व्यवहार की चर्चा करेंगे तो सीधे सीधे लिख देंगे।
व्यवहार की चर्चा में क्या कहेंगे, बहुत सरल अर्थ में लिखेंगे, और निश्चय की चर्चा में थोड़ा सा वो कठिनता की ओर बढ़ता जाएगा, और उसमें एक नया अर्थ निकलेगा। जैसे हम वो पढ़ते थे ना, बचपन में पढ़े होंगे हमने, बहुब्रीहि समास, जिसमें पढ़ तो कुछ रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके रावण, तो यहां तो हम क्या कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेश को नष्ट कर दिया है जिसने, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। जिसने अच्छे से निज तत्व का ज्ञान कर लिया है, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान किए गए निज स्वरूप में स्थिर है, अर्थात सम्यक चारित्र का धारी है, वही पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय है, शेष उपाय नहीं। इसको हम, शेष उपाय नहीं है कैसे समझ में आया, क्योंकि शेष तो यही है, इसके विपरीत तो यही बच रहा, ये उपाय तो है नहीं। जैसे समंतवत स्वामी जी लिखते हैं ना, तदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे स्वराह विदु, दूसरी लाइन मैंने पहले नहीं बताई थी, वो दूसरी लाइन क्या है, यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के अलावा जो कुछ भी इससे विपरीत है, वह सब संसार का मार्ग है, जीव के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय वह कभी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ यहां तक? 15 श्लोक हो गए, 4 श्लोकों का स्वाध्याय हम जो बचा है इसको कल करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं पुनः सभी को बता दूं, रविवार को हमारा प्रथम अध्याय का पेपर होगा, प्रथम अधिकार का पेपर होगा, ज्यादा बड़ा पेपर नहीं होगा, मात्र 50 नंबर का पेपर होगा, और वह पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, गूगल फॉर्म का पेपर नहीं होगा। वह कैसा होगा, सामान्य पेपर होगा, जैसे कुछ खाली स्थान आपसे पूछे जाएंगे, कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, हो सकता है कुछ सही गलत पूछे जाएं, या हो सकता है किसी के 2-3 के भेद प्रभेद हों, या एक एक शब्द की परिभाषा पूछ लिया जाए कि सम्यक दर्शन क्या है। तो यहां पर सम्यक दर्शन का अर्थ तत्वों पर सिद्धांत नहीं है, यहां पर सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, विपरीत अभिनिवेश को नष्ट करना। तो जो पुराने ज्ञान वाले होंगे वह तो अलग लिखेंगे, और जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी वाले होंगे वह अलग लिखेंगे, इतना अंतर वहां पर जरूर होगा। ठीक है, इस प्रकार से 50 नंबर का पेपर आप सभी का होगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको पेपर दिन में 2 से 3 बजे के बीच में भेज दूं, और आप सभी, मुझे विश्वास है हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो चीटिंग तो करेंगे ही नहीं, अपने ज्ञान से उसको लिखेंगे और मेरे पास तक भेज देंगे। दूसरी चीज मैं जो बार बार कहता हूं, एक बार पेपर आपको बिना देखे लिखना है और वो पेपर मुझे भेज देना है, फिर दूसरी बार वही पेपर ग्रंथ में ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, ग्रंथ में उन्हीं सबको खोज कर लिखना है आप दूसरी बार। इससे क्या होगा, पहली बार में जो कमी हुई थी वह दूसरी बार में पूरी हो जाएंगी। बचपन की आदत याद होगी ना, कि जिस बात पर बचपन में टोका गया होगा, जो हमारी सबसे कमजोरी रही होगी, आगे जाके वही हमारा सबसे प्लस पॉइंट होता है। तो अरे अपन को पता चलेगा मैंने तो गलत लिख दिया, तो आपको वो स्मृति में हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक है, मैं तो आप सबकी कॉपी चेक करके भेजूंगा ही, साथ में एक आंसर की भी आपको भेज दूंगा बाद में, लेकिन प्रयास कीजिएगा अच्छे से हम उनके उत्तरों को लिखें। चलिए, आज के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नाम से जो भी महानुभाव हैं पूछिएगा। आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपका माइक तो ऑन हो गया, बोलिए यदि आपकी आवाज आ जाए मुझे तक। चलिए, नहीं आ रही। सिद्धि जैन जी बोल पूछिएगा। सिद्धि जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं संभवतः सभी, लेकिन
माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अर्चना जैन जी झांसी जी पूछिएगा। भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये कित कित किया कहा है तो जो केवली भगवान को है कि अनंत भगवान के लिए है? अरिहंत और केवली तो एक ही है। उस सिद्ध भगवान के लिए है कि अनंत हाँ, भगवान? सिद्ध भगवान के लिए कहा गया। हाँ, तो सहस्रनाम में तो निकलता है तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक देश कथन कही जाती हैं, हमने पहले पढ़ा है ना, अनेकांत। अब अरिहंत परमेष्ठी का निश्चय हो गया कि उनको क्या होना है, सिद्ध होना है। हाँ, कब तक रुके हुए हैं वह? आयु कर्म के पूर्ण होने तक। हाँ, अब उनको कुछ करना नहीं है, हाँ, हाँ, अब तो स्वतः ही उनको होना है। इस दृष्टि से उनको भी क्या कह देते हैं, कृतकृत। अच्छा, ठीक है भैया जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, अच्छे समझ में आ रहा है। धन्यवाद भैया जी। अलका जी चांदीवाल जी पूछिएगा। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो नहीं आते हैं इसके, आप तो पढ़ाते हैं उनके। अच्छा देखिए, कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोज नहीं भेज पाते हैं, तो आपको सबको चैनल पता है? नहीं, चैनल में भैया जी जाते हैं हम, पर वो ना बहुत सारे वीडियो रहते हैं तो वो हाँ, तो ढूंढने में बहुत सारे वीडियो पर मत जाइएगा। जैसे आप चैनल पर जाएंगे तो ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा प्ले लिस्ट। हाँ, उस हाँ, प्ले लिस्ट में आदरणीय मयंक भैया के वीडियो अलग से रहनसार जी के नाम से दिख जाएंगे। आदरणीय हमारे गुरुजी बल्ले भैया के वीडियो आपको अलग से दिख जाएंगे, और पुरसाद सिद्धूपाई जी के मेरे स्वयं के आपको अलग दिख जाएंगे। अच्छा प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो भैया जी, हम 3 दिन नहीं, यहाँ पे हमारी 3 दिन की क्लास भी जाएगी और पेपर भी फिर हम सोमवार को दे पाएंगे। हम तो हाँ, रविवार सोमवार मंगलवार आएंगे हम, या 3 दिन नहीं है, बाहर कहाँ जा रहा है। कोई बात नहीं, आप जहां जा रहे हैं प्रयास कीजिए, वहीं से पेपर दीजिए, कागज पेन पहले से लेके रखिए। भैया जी, आपका ये वाला पीडीएफ है क्या ग्रुप में जिससे आप पढ़ाते हैं? हाँ देखिए, ये वाला पीडीएफ नहीं है जो मैं अभी पीपीटी बनाता हूँ। आज हाँ, प्रथम अधिकार, अभी आप लोग जब देखते हैं ना, पहली बार में मैं बनाता हूँ तो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक रह जाती है। आज प्रथम अधिकार अपना पूर्ण हो गया तो उसमें कई जगह विसर्ग नहीं है। इस तरीके की प्रिंटिंग मिस्टेक क्लियर करके मैं आपको प्रयास करूंगा कि कल तक इसको भेज दूं। हाँ, ठीक है भैया जी, क्योंकि फिर नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना, फिर हमको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग वीडियो देख लीजिए, आपको उस पर सब कुछ मिल जाएगा। हाँ भैया जी। नेक्स्ट प्रतिमा जी साह पूछिएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय वो जिनेन्द्र। थोड़ा सा 12-13 मुझे पूछना है कि आपने कहा, जी जी। सुनने को आता है? सुनाई? हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, पूछिएगा। तो आपने बोला कि जीव रागादि भाव करता है वो पूर्व कर्म के उदय के कारण। तो मुझे ऐसा देखिए, कहना है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि परद्रव्य में समता भाव न होने के कारण जीव रागादि भाव करता है, तो ये गलत है क्या? देखिए, अगर आपका समता भाव होगा, अब समता भाव नहीं है, वो किस कारण से नहीं है? वही तो कर्मों के कारण से नहीं है। अच्छा, कर्म है, तीव्र कर्म का उदय है, तभी तो समता भाव धारण नहीं कर पा रहे हैं। यदि कर्म का उदय नहीं होता तो शुद्ध जीव तो मोक्ष में पहुंच जाता। वही हुआ। हमारी जैसी परिणति हो रही है, यह सब किस कारण से हो रही है? कर्म के उदय से। यदि देखिए, यदि हमने तीव्र पाप के उदय में समता भाव धारण कर लिया तो वह भी एक प्रकार का कर्मोदय ही है। हाँ, अच्छा। अगर हम समता भाव धारण कर भी लें तो वह भी समझिए कि वह भी कर्म के उदय से ही हुआ है। जैसे देखिए, द्विपायन मुनि, उनको सबसे पहले हम रखते हैं। क्या द्विपायन मुनि चाहते थे कि द्वारका जले? वह तो इसलिए दूर भी चले गए थे, लेकिन इतना तीव्र कर्म का उदय हुआ कि 1 वर्ष की गिनती भूल गए और लौट के आ गए। फिर तेजस पुतला निकला और द्वारका जल गई।
इतने समता भाव धारण कर रहे थे ना, मुनि थे, हम तो श्रावक हैं, वह कौन थे? मुनि थे, समता भाव को धारण किए थे, फिर भी इतना तीव्र कर्मोदय आया। अब ये सोचिए, दूसरी चीज हम आज बात करते हैं यहाँ पर, कि क्या कोई चाहता है कि मुनि पद से दूर जाए? क्या कोई चाहता है कि मुनि पद में दोष लगाए? हम स्वयं भी, क्या हम कभी चाहते हैं कि हमारे द्वारा जीव हिंसा हो? लेकिन हमारे कर्मों का उदय ऐसा है कि हम गृहस्थ कार्य करते, अन्य कार्य करते, जीव हिंसा हो जाती है। जब हम बहुत अच्छी भावनाएं भाते, बहुत अच्छी भावना भाते हैं, बहुत पुण्य के कार्य करते हैं, तब जीव हिंसा से बचने लगते हैं। जब जीव हिंसा से बचने लगे, तभी तो हमारा कुछ नया क्षयोप समाया, और जब नया क्षयोप समाया तभी तो हम उससे बचे। हमें याद रखना है, हो तो कर्म के उदय से ही रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूं। शालिनी जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछेगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये जो पेपर में श्लोक भी आएंगे और शब्दार्थ जो संस्कृत की हैं वही शब्दार्थ आएंगे कैसे? ठीक है, देखिए पेपर की हेलो। चर्चा आप कर रहे हैं, ये कोई बड़ा पेपर नहीं है। ये रखिए कि हमें स्वाध्याय की दृष्टि से पेपर हो रहा है, कोई हमारा लाइफ का डिसीजन मेकिंग वाला नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि हाँ, श्लोक तो आएंगे पेपर में, लेकिन पहली बार में मैं आपको अपनी मर्जी के श्लोक नहीं दे रहा हूं, आपकी मर्जी के श्लोक दूंगा। आपके यहाँ पीछे बहुत शोर आ रहा है, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं आपका समाधान दे दे रहा हूँ। ठीक है भैया जी। भैया जी ऑफ नहीं हो पा रहा माइक। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऑफ कर देता हूं। देखिए, एक प्रश्न तो चलो मैं सबके सामने ओपन ही कर देता हूं, इसका मतलब कि एक ऐसा प्रश्न जरूर होगा कि अपने स्मृति से कोई 5 श्लोक लिखने को आपको आएंगे, तो कोई 5 तो श्लोक आप याद कर लें। ठीक है, ये भी, इसका उद्देश्य भी यही है कि आपको जो अच्छे लगे वो 5 श्लोक सभी को याद हो जाए। और एक बात और याद रखिएगा कि मेरे पास की कॉपी जा जाएंगी ना, तो मैं किसी भी दिन अचानक से किसी से कहूंगा, जैसे संजय भैया, मैं कहूंगा संजय भैया आपने ये 5 लिखे हैं, क्या पता अगले दिन मैं कहूं भैया इस जरा सुनाइए, तो कक्षा में फिर आप सुनाइएगा। मतलब यह है, हमें दिख जाएंगे ना पेज पलटते हुए बाद में। तो प्रयास कीजिए अपनी स्मृति से लिखिए, ताकि, और कई बार ऐसा होता है कि कौन से याद करने हैं, आपको जो अच्छा लगता हो, जैसे सरल लगता हो। जीव का लक्षण सबको पता है ना, तो वाला याद कर लो, अस्थि पुरुष सच्चिदात्मा। इस तरीके से मंगलाचरण तो करना ही करना है, आगम को नमस्कार करना ही करना है, इस तरीके से आप श्लोक को याद कर लीजिए। चलिए पेपर की ओर मत पूछिए ज्यादा, हमारे प्रश्न रह जाएंगे अन्यथा। चारवी जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछेगा। भैया जी ये श्लोक के बारे में ही पूछ रहे थे, संस्कृत का आएगा या नहीं? हाँ, मैंने बता दिया हाँ जी कि 5 श्लोक आएंगे, और संस्कृत के श्लोकों से शब्दों के अर्थ तो निश्चय से आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जिन्होंने प्रश्न पूछ लिया है वो कृपया हाथ नीचे कर लें ताकि मुझे पता रहे। राधा जी अग्रवाल। कर दिया भैया जी, एक तो हमारे पास कुछ याद नहीं रहे हैं वीडियोस वगैरह, आप तो कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहे हैं। यह समस्या बहुत सारे लोगों की है। मैं क्या कहूँ, मैंने एक नंबर भेजा था, आज मेरे पास एक मैसेज तो आया था, मैं आज विद्यालय इन कार्यों से बहुत व्यस्त था तो मैंने उनको ऐड नहीं किया। संभवतः एक नाम आया था मेरे पास, अनीता जी नाम से, उनको मैं अभी ऐड कर दूंगा। भैया जी हमारा नाम भी ऐड कर हो, लीजिए, राधा अग्रवाल। बिल्कुल बिल्कुल, आप चैट बॉक्स देखिए, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके नंबर तो है नहीं है, तो आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए, मैं तुरंत आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया करूंगा। 8233058528। चलिए एक दो प्रश्न और ले लेता हूं, अभी समय है थोड़ा सा। सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछेगा।
यदि सुमन जी सुन पा रहे हैं मुझे, अपना माइक ऑन करके पूछिएगा। नहीं है, चलिए अब हाँ एक प्रश्न जी भैया कुछ जी, भैया जी जी, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय पेपर जिनेन्द्र। कैसा, पेपर कैसा आएगा? पता नहीं मुझे, या तो मतलब आप पहले, मुझे बिल्कुल नहीं पता, या तो आप हाँ, पहले थे नहीं जो जब मैं नहीं बता मतलब रहा था ऐसा, तो। मतलब कॉपी पे लिखना पड़ेगा या मतलब हाँ, कॉपी पर ही लिखना है आपको। अच्छा अच्छा ठीक है भैया जी। एक प्रश्न कल का अनुत्तरित रह गया था, आदरणीय गुणचंद जी पूछेगा, कल आपका प्रश्न नहीं हो पाया था। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, पूछेगा। आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, शायद कोई समस्या हुई है। मैं और विलास वायकोस जी पूछेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये YouTube चैनल का नाम बताइए प्लीज। हाँ, इसका नाम है श्रमण संस्कृति क्लास। श्रमण संस्कृति क्लास। हाँ, यदि आप ग्रुप में हैं किसी में भी, तो मैं आपको ग्रुप में वह भेज दूंगा लिंक, तो आप वहां से भी देख सकते जी। आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल पहले से मुझे आपका चेहरा दिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि प्रथम बार में श्राप का चार्ज शायद पढ़े हैं। शोभा जी पूछेगा। शोभा जी मुझे सुन जय पा रहे जिनेन्द्र हैं? भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैंने जय 3-4 जिनेन्द्र। दिन से क्लास अटेंड नहीं किया, आज भी अभी अटेंड किए, तो इसके सब यूट्यूब पे जी वीडियो मिल जाएंगे मेरे को? हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगी। मैंने आज देखा था पर नहीं मिले थे मुझे, मैंने कोई बात मैसेज नहीं, भी मैं आज प्रयास करूंगा कि आपको सारे वीडियो एक साथ भेज पाऊं, ताकि आप लोगों को समस्या कम हो जाए। जी, धन्यवाद। जी जी। विनीता जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अभी मैं चांदखेड़ी में हूँ गुरुजी के पास, तो परसों जी। लौटूंगी, तो पेपर आप क्लास के ही टाइम ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, पेपर दोपहर में लेंगे ताकि सबको थोड़ा सा समय रहे। और 15 चलिए तारीख है। 9, हाँ चलिए मैं कोई बात पहुंचूंगी नहीं, अभी। आप स्वयं पाठशाला पढ़ाते हैं, मैं आप पे विश्वास करता हूं कि आप चीटिंग नहीं करेंगे, तो नहीं आप नहीं, वो रात्रि तो में भी भेज हमारा देंगे तो उसूल है। कोई बात मैं नहीं। कभी करने भी नहीं देती, हाँ, कभी स्कूल में भी नहीं की। ठीक है। आप से फिर से कह रहा हूं कि हाँ प्रयास जी। कीजिएगा, पेपर मिलते ही मैं आपको पहले से बता दूंगा इतने बजे पेपर आएगा। उसके बाद भी बहुत सारी व्यस्तताएं परिवार में होती हैं, तो अगर कोई व्यस्तता है तो आप बाद में भी भेजेंगे। अपना ज्ञान परखना है हमें, तो मैं उसको स्वीकार करके आपका पेपर चेक करके पुनः भेजने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय करते रहिए और धर्म मार्ग पर चलते रहिए।